वेलकम व्यूअर्स। तो कहानी शुरू करते हैं। नो मैंस नाइट। उत्तर की पहाड़ियों के बीच एक पुराना आर्मी कैंप था। नक्शे में उसका नाम अभी भी मौजूद था, लेकिन आसपास के इलाकों में लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते थे। वो नाम था नो मैंस कैंप, क्योंकि वहाँ एक नियम था। एक ऐसा नियम जैसे कोई लिखता नहीं था, लेकिन हर नया जवान उसे पहले दिन सुन लेता था। रात 2 बजे से 3 बजे के बीच कोई बाहर नहीं जाएगा। कैंप सालों से चल रहा था। दिन में सब सामान्य लगता, ड्यूटी, गश्त, हथियारों की सफाई और हंसी मजाक। लेकिन जैसे ही रात होती, माहौल बदल जाता था। 1:45 बजे सब अपने बंकर के अंदर चले जाते। 1:55 पर लाइट धीमी कर दी जाती और ठीक 2 बजे पूरे कैंप में अजीब सन्नाटा छा जाता। ना कोई कदमों की आवाज़, ना कोई गश्त, जैसे कैंप खाली हो। नए जवानों को बताया जाता, ये पुराना आदेश है, सवाल मत पूछो। नया जवान अर्जुन उस नियम को समझ ही नहीं पा रहा था। उसने सोचा शायद सुरक्षा का कुछ कारण होगा। पहली रात उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी रात 2 बजते ही उसे लगा जैसे कोई बाहर चल रहा हो। धीमी और भारी कदम, धीरे और भारी कदम, जैसे बूट घसीटते हुए कोई गश्त कर रहा हो। अर्जुन ने खिड़की से झांकने की कोशिश की। सामने मैदान खाली था, लेकिन आवाज़ साफ। कदम उसके बंकर के सामने आकर रुक गए और 3 बार दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन का गला सूख गया। ड्यूटी लिस्ट के अनुसार उस समय कोई गश्त नहीं करता। फिर बाहर कौन था? कुछ सेकंड बाद दरवाजे के नीचे से मिट्टी अंदर सरकने लगी, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर पैर घसीट रहा हो। अर्जुन ने दरवाजा नहीं खोला। जब सुबह हुई तो आवाज बंद हो चुकी थी। अगले दिन अर्जुन ने ड्यूटी रजिस्टर चेक किया। रात 2 से 3 बजे के बीच कोई मूवमेंट दर्ज नहीं था, लेकिन मिट्टी के निशान अभी भी दरवाजे के बाहर थे। उसने पुराने हवलदार से पूछा। हवलदार कुछ देर चुप रहा और फिर उसने बोला, जो आवाज़ तूने सुनी उसे भूल जा। अर्जुन बोला, लेकिन बाहर कौन था? हवलदार ने उसकी आंखों में देखा, कोई नहीं। और वही सबसे अच्छा है। कई साल पहले यही एक पूरी टुकड़ी तैनात थी। एक रात दुश्मन के हमले की खबर आई। गश्त पर गए 6 जवान वापस नहीं लौटे। सुबह खोज शुरू की तो उनके हथियार मैदान में मिले, लेकिन उनके शरीर कहीं नहीं मिले। बस जमीन पर गहरे घसीटे निशान थे। उस रात के बाद हर रात 2 बजे कैंप में कदमों की आवाज़ आने लगी। पहले जवानों ने सोचा जानवर होंगे, और फिर दरवाजों पर दस्तक शुरू हुई और एक जवान ने गलती कर दी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। सुबह उसका बिस्तर खाली था, लेकिन वो जवान कहीं नहीं था और मिट्टी के निशान मैदान की तरफ जाते थे। उसके बाद आदेश जारी हुआ, 2 से 3 के बीच कोई बाहर नहीं जाएगा। अब अर्जुन सो नहीं पा रहा था। घड़ी में 2 बज गए और तुरंत बाहर कदमों की आवाज़ शुरू हो गई। इस बार कई लोग चल रहे थे, जैसे पूरी टुकड़ी गश्त कर रही हो। धीरे धीरे आवाज़ें पास आने लगी और फिर रुक गई बंकर के बाहर। और अचानक किसी ने उसका नाम लिया, धीरे से, अर्जुन। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। कैंप में कोई उसे इस आवाज़ में नहीं बुलाता था।
आवाज़ सूखी थी, जैसे गले में मिट्टी भरी हो। दरवाज़ा खोलो, ड्यूटी का समय है। अर्जुन ने अपनी आँख बंद कर ली। उसे समझ आया बाहर जो था वो जिंदा नहीं था। और उस रात पहली बार अर्जुन ने अपने खिड़की के बाहर परछाइयों को देखा। 6 परछाइयाँ सीधी खड़ी हुई, बिना हिले, और सबका चेहरा बंकर की तरफ था, जैसे वो इंतज़ार कर रही हो कि कोई गलती करे। अगली सुबह मैदान खाली था, कोई निशान नहीं थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उस दिन से कैंप में एक नई बात शुरू हुई। रात 2 बजे एक और कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी, और बूम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।